नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग यूपी पुलिस की तरफ चलते हैं और हम सबसे पहले थोड़े से क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को आज भूगोल के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा एक कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, ये हमारा लद्दाख। सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख हमारा जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और हमारा जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? छोटा है। ये तो बात हो गई हमारी किसकी? यूटी की बात हमने कर ली है। तो हमारा सबसे छोटा कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। तो डी आंसर हमारा सही हो जाता है। लेकिन हम इसी में और बात करेंगे। राज्यों में अगर हम बात कर लें तो हमारा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? हमारा राजस्थान है। कौन सा है भाई? राजस्थान है। और यही हम बात कर लें छोटे की, तो छोटा कौन सा है हमारा? छोटा हमारा गोवा है। कौन सा है भाई? गोवा है। यही अगर हम जनसंख्या के आधार पे बात कर लें तो जनसंख्या के आधार पे हमारा कौन सा है? जनसंख्या में जो यूटी है हमारी, वो सबसे बड़ा है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। और जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा कौन सा है? छोटा हमारा लक्षद्वीप है। कौन सा है भाई? लक्षद्वीप। और यही हम जनसंख्या में अगर बात कर लें राज्यों की, तो राज्य में हमारा कौन सा है सबसे बड़ा? उत्तर प्रदेश। कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश है। यही सबसे छोटे की बात कर लें अगर हम, सबसे छोटा कौन सा है हमारा? तो सबसे छोटा है हमारा सिक्किम। कौन सा है भाई? सिक्किम है। यहां तक सारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या राइट जवाब हो गया? इसका राइट जवाब हो गया हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा आगे क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की मानक यमोत्तर रेखा है। तो हमारी कौन सी मानक समय रेखा है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हमारी मानक समय रेखा है वो कौन सी है। तो मानक समय रेखा हम देख लेते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस पे अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर कैसे, तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमने मान लिया कि हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में बीचों बीच से अगर हम गुजारते हैं तो हमारी 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश। जब 0 डिग्री अक्षांश यहां से गुजरेगा, ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और इधर साउथ हो गया। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इतनी बात हम लोग देख चुके। ठीक है, अब देखो यहां पे जो हमारा है 0 डिग्री बीचों बीच से गुजरता है 0 डिग्री देशांतर। कौन सा? 0 डिग्री देशांतर। इतनी बात क्लियर हो गई हम लोगों की। जब 0 डिग्री देशांतर इधर से गुजरता है, इधर पे हम अगर एक लाइन खींचते हैं, इधर से अगर हम लाइनें खींचते हैं तो लगभग यहाँ पे आके 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री हमारा कर्क रेखा होता है। कौन सा होता है? कर्क रेखा होती है। और ऐसे हम अगर साउथ की तरफ खींचते हैं लाइनें तो हमारी लगभग यहाँ पे 23.5 डिग्री जो आ जाती है वो आती है कौन सी? मकर रेखा। कौन सी भाई? मकर रेखा। इतनी बात हमने कर ली। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? 82.5 पूर्वी देशांतर। आंसर तो हमारा डी हो गया, आंसर डी हो गया। लेकिन अब हमें यह समझना है कि पूर्वी देशांतर कैसे हुआ। जब इधर पे हम बात करेंगे तो हमारा इंडिया जो है वो 82.5 कर्क रेखा के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। तो यहाँ पे लगभग हमारा होगा इंडिया। जब यहाँ पे होगा तो ये हमारा कौन सा हिस्सा हो गया? ये तो हमारा हो गया जाके कौन से? पूरब वाला हिस्सा इधर हो गया। और ये वाला कौन सा हो गया? उत्तर वाला। तो इसलिए पूर्वी देशांतर से हमारी ऐसी लाइनें जब गुजरेंगी, ये कौन सी लाइन है? देशांतर की लाइन है। कौन सी है?
देशांतर की लाइन है। तो कौन सी होगी हमारी? पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर हम यही बात कर ले कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो हमारी 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन सी? यूपी से, एमपी से और छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे आइए, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी जवाब हो गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं? तो हम 2 पड़ोसी द्वीप के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम नक्शा से इधर देख लेते हैं, इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारी श्रीलंका है। कौन सी है? श्रीलंका है। ये हमें विजुअल हो रहा होगा यहाँ पे। कौन है? श्रीलंका है भाई, श्रीलंका है। देखो यहाँ पे श्रीलंका है। ये तो हमारा एक जलीय पड़ोसी द्वीप होगा। और इधर पे जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे हमारा मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। तो यहाँ पे हमारे 2 पड़ोसी द्वीप कौन कौन से हो गए? एक तो श्रीलंका हो गया, एक कौन सा हो गया? मालदीव हो गया। आइए इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव। कौन सा? श्रीलंका और मालदीव। तो सी हमारा राइट जवाब हो गया। आगे आइए देखते हैं। हाँ, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हमें जानना है कि हमारा जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं राज्य, वो कितने किलोमीटर की करते हैं? तो भारत जो है, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है, बांग्लादेश, वो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा रहा बांग्लादेश। कौन सा रहा? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश रहा। ठीक है। तो यहां से हमारी कितनी लगती है सीमा? 4096 किलोमीटर की। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की। कितनी? 4096 किलोमीटर की। ये रहा बांग्लादेश। ठीक है। तो यहां सबसे पहले किससे लगेगी हमारी सीमा? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बाद किससे लगेगी? असम से। असम के बाद मेघालय से। मेघालय के बाद इधर त्रिपुरा, इधर मिजोरम। तो कितने राज्यों से लग गई? 1 2 3 4 5 राज्यों से। कितने से? 5 राज्यों से। आइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या आंसर है? बी ऑप्शन। कितना? 5 राज्यों से। कौन कौन से? सबसे पहले पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बाद चलेंगे हम लोग असम से। असम के बाद मेघालय से। मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम से लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? सबसे उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है। तो अगर हम अवस्थिति की बात करें, तो इंडिया का नक्शा अगर हम देख लें थोड़ा, इस कदर कुछ नक्शा है हमारे इंडिया का। तो यहां देखते हैं, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान निकोबार। तो अगर यहां से हमारी जो रेखा गुजरती है अक्षांश की, वो 6 डिग्री 4 मिनट है। कौन सी है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पे अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो कितनी गुजरती है? 8 डिग्री 4 मिनट। कितनी? 8 डिग्री 4 मिनट। अगर ऊपर हम लद्दाख से बात करें तो कौन सी गुजरती है हमारी? 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ हमें सवाल क्या पूछ रहा है? सबसे उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है। सबसे उत्तरी अक्षांश हमारा कौन सा होगा? ऊपर। ऊपर कौन सा हो गया? 37 डिग्री 6 मिनट। तो हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। अगर हम इधर बात करें, इसका नाम क्या है? ये लद्दाख में पड़ता है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। तो इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। और इसकी अगर हम बात करें, जो 6 डिग्री 4 मिनट अंडमान निकोबार में है, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इधर इसकी बात करें अगर हम, जो तमिलनाडु से हमारी लगती है 8 डिग्री 4 मिनट, इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन।
इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को जाना जाता है, तट को क्या कहते हैं? तो हमें इसे पता करना है। देखो मैप के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा पूर्वी, ये हमारा कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग हो गया। ये कौन सा भाग है हमारा? पूर्वी। ये कौन सा है? पश्चिमी भाग। अब ये कह रहा है पूर्वी भाग का सबसे दक्षिणतम, जो दक्षिणतम ये वाला है, दक्षिणतम कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कौन सा है? कोरोमंडल तट। और इधर हम बात करें, इधर ये जो केरल के साइड लगता है, ये हमारा कौन सा होता है? मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो गया? इसका राइट जवाब क्या हो गया? कोरोमंडल तट। ये हमारा कहां पे लगता है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये हमारा कहां लगता है? केरल में। और कोंकण तट कहां लगता है हमारा? गुजरात से लेके और यहां तक अपने गोवा तक, गुजरात से लेके गोवा तक, यहां तक हम लोग समझ गए। आगे देख लेते हैं। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, 4096 किलोमीटर हमारी किससे लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। यहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन के साथ हमारी सीमा कितनी लगेगी? 3488 किलोमीटर की। कितनी? 3488 किलोमीटर की। यही म्यांमार के साथ हम अगर बात करें तो कितनी लगेगी? 1643 किलोमीटर। यही नेपाल के साथ अगर हम बात करें तो कितनी लगेगी? 1751 किलोमीटर। यहीं पे अगर हम भूटान के साथ बात करें तो कितनी लगेगी? 699 किलोमीटर। और यहीं अगर हम पाकिस्तान के साथ बात करें, अगर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर। अगर यहीं पे हम बात कर लें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान से कितनी लगती है हमारी? अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर की। अगर हम टोटल की बात कर लें तो टोटल हमारी कितनी लगती है? 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,200 किलोमीटर की सीमा लगती है। स्थलीय सीमा हमारी है 15,200 किलोमीटर। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हमारी गुजरती है, वहां से हमारे 8 राज्य गुजरते हैं। कौन से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। तो आइए मैप के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। तो हमारी कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है? अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा और हमारी जो मानक समय रेखा है किस राज्य में मिलती है, तो हम क्या बता देंगे? छत्तीसगढ़ बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। लगभग हमारी यहां से गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कितनी है? 23.5 डिग्री। ठीक है। तो कौन कौन से राज्यों से हमारी गुजरती है? सबसे पहले गुजरात से, और गुजरात के बाद आगे हमारी किससे गुजरेगी? राजस्थान से, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद हमारी झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में आ जाएगी, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। यही अभी हम लोगों ने देखी थी मानक समय रेखा। कौन सी देखी थी? मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा हमारी कैसी गुजरती है? सबसे पहले गुजरती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद किससे? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। लेकिन अब हमें देखना क्या है कि दोनों जो मानक समय रेखा है और हमारी कर्क रेखा है, वो दोनों किस राज्य में काटती है? तो कहां पे काटती है हमारी? छत्तीसगढ़ में। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि कितने राज्यों से होकर इनमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखो गुजरात से गुजरती है हमारी, गुजरात से गुजरती है, इधर झारखंड से गुजरती है, इधर मिजोरम से गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। तो हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1, 2 और 4। किस किस से? गुजरात से, झारखंड से और मिजोरम से गुजरती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा एकल सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं 6 डिग्री 4 मिनट की। किसकी?
6°4'। इसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी नहीं, इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। पहले इसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। क्या था भाई? पिग्मेलियन पॉइंट। तो हमारा सबसे कौन सा है? ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। आगे हम बात कर लेते हैं, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? किसका है? तो जान लेते हैं हम लोग। एक ट्रिक याद रखते हैं, GAT। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की। किसकी? गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। किसकी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमारी किसकी है? तो गुजरात की। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द्वीपों की संख्या पूछ रहा है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, किसकी? अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में अगर कुल की बात करें तो अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है। कितने हैं? 572 द्वीप है। लेकिन यहीं पे पूछ हमसे क्या आ रहा है? केवल निकोबार की। किसकी? निकोबार की। तो निकोबार में कितने हमारे? कुल 19 द्वीप हैं। कितने? 19 द्वीप। अगर यही हमसे लक्षद्वीप की बात कर ले, किसकी? लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की बात अगर कर ले तो लक्षद्वीप में कितने हमारे? 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप है। तो हमारा इसका राइट जवाब क्या हो गया? निकोबार में कितने द्वीप लगते हैं? 19 द्वीप। कितने? 19 द्वीप। अगर टोटल बात करें अंडमान और निकोबार की तो कितने लगते हैं? 572 द्वीप। अगर बात कर ले लक्षद्वीप की तो कितने लगते हैं? 36 द्वीप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो हम लोग बात कर चुके थे, पाकिस्तान से लगती है। कितनी लगती है पाकिस्तान के साथ हमारी? 3323 किलोमीटर की। ये हम देख चुके। बांग्लादेश के साथ हमारी लगती है, कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। यहीं पे हमारी भूटान के साथ लगती है कितनी? 699 किलोमीटर। लेकिन श्रीलंका के साथ हमारी स्थलीय सीमा नहीं लगती है। कौन सी सीमा लगती है? जलीय सीमा लगती है। कौन सी लगती है? जलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा किस किस के साथ और लगती है? श्रीलंका और हमारी मालदीव के साथ लगती है। किसके साथ? मालदीव के साथ। इतनी बात हम लोग समझ गए। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत ने पृथ्वी के धरातल को कितने प्रतिशत घेर रखा है? तो हमारा अगर पूछ लिया जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो कुल पृथ्वी जो है उसका कितना प्रतिशत घेर रखा है? 2.4%। यही बात कर ले अगर कि जनसंख्या कितनी घेर रखी है भारत में? जनसंख्या पूरे विश्व की कितने प्रतिशत है? तो 17.7% है। कितनी है? 17.7% है। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? क्या पूछ रहा है? कौन सा स्थान है? तो देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। रूस के बाद कनाडा। कनाडा के बाद चीन। चीन के बाद अमेरिका। अमेरिका के बाद 5 नंबर ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील के बाद 6वें नंबर पे कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे कौन सा आता है? भारत। कौन सा आता है? भारत। भारत। और 8वें नंबर पे कौन सा आता है? अर्जेंटीना। कौन सा आता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो हमारा भारत कितने नंबर पे आता है? 7वां देश है। बड़ा 7वां देश है। तो राइट डी इसका राइट जवाब हो गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे। देखो, अगर यहाँ पे हमारा सिर्फ मुख्य भूमि का पूछता, किसका?
मुख्य भूमि का अगर पूछता कि तटीय सीमा कितनी है मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि की हमारी कितनी है 6100 किलोमीटर की। कितनी? 6100 किलोमीटर की। यही पूछ क्या रहा है हमसे, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समेत पूछ रहा है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 7500 किलोमीटर की। कितनी? 7500 किलोमीटर की। तो इसका 15 का क्या राइट जवाब हो गया? सी ऑप्शन इसका राइट जवाब है। आगे देख लेते हैं। भारत के समुद्री सीमा तटीय किनारे तक समुद्र में फैली हुई है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमारी जो प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक सीमा पूछ रहा है। क्या? प्रादेशिक सीमा पूछ रहा है। तो प्रादेशिक सीमा हमारी कितनी लगती है? कितनी लगती है? 12 नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर 1.86 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.86 किलोमीटर होता है। यहीं पे अगर हम संलग्न क्षेत्र की बात कर ले, किसकी? संलग्न क्षेत्र की, तो संलग्न क्षेत्र हमारा कितना होता है? 24 नॉटिकल मील होता है। 24 नॉटिकल मील होता है। यहीं पर हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात कर लें, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, तो ये हमारा कितना होता है? 200 किलोमीटर। कितना? 200 नॉटिकल मील तक होता है। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की जब हमने सबकी बात कर ली थी अभी कि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की है, ऐसे ही चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर की है, पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की है, और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की है, और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की है, और हमारी भूटान के साथ 699 किलोमीटर की है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की है। अगर इन्हें सभी को जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा? लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। ये हमारी कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई है कुल। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? नहीं पूछ रहा है कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो हमारी कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरती कौन कौन से राज्य से? तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है हमने बताया था? यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। तो किसके साथ नहीं गुजरती हमारी? आंध्र प्रदेश के साथ गुजरती है, उड़ीसा के साथ भी गुजरती है, और छत्तीसगढ़ के साथ भी गुजरती है, लेकिन बिहार के साथ नहीं गुजरती है। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो कौन कौन से देश से हमारी लगती है? बांग्लादेश से लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है। तो टोटल मिला के कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। किसके साथ? 7 देशों के साथ लगती है। और यहीं पे मानक समय रेखा हमारी कितनी? 82.5 डिग्री जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है पूछ रहा है। तो किसके साथ थे? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। आप आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। यूपी प्लस के लिए आपको जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। धन्यवाद।